15,490 का डस्टबिन घोटाला या गलत तुलना, जानिए पूरा मामला। बिहार में एक डस्टबिन की कीमत ने सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। दावा है कि सरकारी खरीद में एक डस्टबिन के लिए 15,490 रुपए खर्च किए गए, जबकि बाजार में सामान्य डस्टबिन की करीब 1,500 रुपए में मिलने का दावा किया गया। सवाल उठा, क्या सरकारी खजाने से 10 गुना ज्यादा भुगतान हुआ है? नमस्कार, आप देख रहे हैं भास्कर सारण, मैं हूं मनीष सिंह। बिहार में इन दिनों एक डस्टबिन की कीमत को लेकर जमकर राजनीति हो रही है। मामला है 15,490 के एक डस्टबिन का। सोशल मीडिया पर इसे लेकर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर जिस डस्टबिन की कीमत बाजार में करीब 1,500 रुपए बताई जा रही है, उसके लिए सरकारी खरीद में 15,490 रुपए कैसे खर्च हो गए। मामला तब और गर्मा गया जब आरजेडी नेता रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस मुद्दे से जुड़ी एक रिपोर्ट साझा करते हुए सरकार पर निशाना साधा। लेकिन कहानी का दूसरा पक्ष भी है। बताया जा रहा है कि जिस उत्पाद को सामान्य डस्टबिन बताकर उसकी तुलना बाजार के डस्टबिन से की जा रही है, वह वास्तव में अस्पतालों में इस्तेमाल होने वाली मेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट व्यवस्था का हिस्सा हो सकता है। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक टेंडर में 75 लीटर क्षमता वाले कस्टमाइज बिन और माइक्रोवेव आधारित मेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट से जुड़े तकनीकी विनिर्देशों का उल्लेख किया गया है। यानी यह जरूरी नहीं कि यह वही सामान्य प्लास्टिक का डस्टबिन हो जो घर, दुकान या नगर निकाय में इस्तेमाल होता है। मेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होने वाले कंटेनर की कीमत उसकी सामग्री, मोटाई, डिजाइन, तापमान, सहने की क्षमता, पहिए या अन्य फिटिंग, कस्टमाइजेशन और मशीन के साथ उसकी तकनीकी अनुकूलता जैसी चीजों पर भी निर्भर कर सकती है। अब सवाल आता है, क्या इससे 15,490 की कीमत सही साबित हो सकती है? जवाब है नहीं, क्योंकि किसी उत्पाद का विशेष होना अपने आप में साबित नहीं करता कि उसकी कीमत उचित ही थी। इसके लिए यह देखना जरूरी होगा कि टेंडर में क्या शर्तें थी, कितनी मात्रा में खरीद हुई, निर्माता या सप्लायर कौन था, टैक्स और परिवहन कितना था, और आखिर 15,490 रुपए की कीमत वास्तव में क्या क्या शामिल था। BMSICL यानी बिहार मेडिकल सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ओर से भी यह मामले में सफाई सामने आई है। निगम के मुताबिक यह सामान्य कूड़ेदान नहीं, बल्कि अस्पतालों में मेडिकल वेस्ट के उपचार और संक्रमण नियंत्रण से जुड़ी माइक्रोवेव आधारित व्यवस्था का हिस्सा है। यानी एक तरफ विपक्ष और सोशल मीडिया पर बाजार के सामान्य डस्टबिन की तुलना करके सरकारी खरीद पर सवाल उठाए जा रहे हैं, वहीं सरकारी पक्ष का कहना है कि तुलना ही गलत उत्पादों के बीच की जा रही है, और यही इस पर विवाद का सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर यह वास्तव में विशेष मेडिकल वेस्ट कंटेनर है, तो इसकी तुलना 1,500 रुपए वाले सामान्य डस्टबिन से करना सही नहीं होगा। लेकिन अगर यह दावा है कि इसकी कीमत उचित थी, तो सरकार और संबंधित विभागों को भी जनता के सामने पूरी खरीद प्रक्रिया और कीमत का विस्तृत ब्रेकअप रखने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए, क्योंकि मामला सिर्फ एक डस्टबिन का नहीं है। मामला है जनता के पैसों के इस्तेमाल और सरकारी खरीद में पारदर्शिता। इसलिए फिलहाल इसे सीधे सीधे डस्टबिन घोटाला साबित हो चुका है कहना जल्दबाजी होगा। लेकिन सवाल पूछना भी गलत नहीं है। असली सवाल यह है कि डस्टबिन 15,490 का क्यों था। असली सवाल है 15,490 में वास्तव में क्या खरीदा गया, उसकी तकनीकी जरूरत क्या थी, और यह खरीद किस प्रक्रिया के तहत हुई। अगर दस्तावेज इन सवालों का स्पष्ट जवाब देते हैं तो विवाद काफी हद तक खत्म हो सकता है, और अगर दस्तावेज की कीमत और प्रक्रिया को लेकर गड़बड़ी सामने आती है तो फिर सरकारी खरीद पर उठे सवालों की गंभीर जांच जरूरी होनी चाहिए। फिलहाल 15,490 का डस्टबिन घोटाला है या गलत तुलना, इसका अंतिम फैसला पूरे दस्तावेज और तकनीकी जानकारी सामने आने के बाद ही किया जा सकता है। आपकी क्या राय है? क्या वास्तव में महंगा मेडिकल वेस्ट कंटेनर है, या सरकारी खरीद में कीमत की जांच होनी चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। मैं हूं मनीष सिंह और आप देख रहे थे भास्कर सारण।